अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 5.13, 14, 15, 16 एंड 17 की। चलो सो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5.13। शॉर्ट क्वेश्चन 5.13 में वो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद एल्टीट्यूड। वैल्यू ऑफ जी वो वेरीज कर रही है, वेरी विद एल्टीट्यूड। इसको एक्सप्लेन हमने करना है। तो एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चले दोबारा कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका रेडियस आर है। अगर हम अर्थ के रेडियस से 1 रेडियस ऊपर चला जाए, अगर हम अर्थ की सरफेस से 1 रेडियस ऊपर चले जाए, तो उतना ही ऊपर चले जाए जितना कि अर्थ का रेडियस है, तो जो जी की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ये हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो करके एक्सप्लेन करें कि जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो ये हमारे पास हाइट है, तो हम कहते हैं कि हाइट जो है वो इज इक्वल टू आर के है। अब जी की वैल्यू का हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है वो होती है जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पर एच इंक्लूड है, तो जी एच, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए आपके लिए समझना इसको आसान है। ये अब एच इज इक्वल टू हमारे पास आर है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी एम डिवाइड बाई आर प्लस आर, इसका स्क्वायर जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय 2r और होल का स्क्वायर, और जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू 1/4 जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के अंदर है ये इज इक्वल टू जी की वैल्यू है, ये वाली बिल्कुल ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो 1/4 इंटू जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से 1 रेडियस ऊपर चले जाएं तो जी की वैल्यू 1/4 बाकी रहती है, यानी कि 4 टाइम डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ यानी कि हाइट के साथ साथ चेंज होती रहती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 5.14। 5.14 में वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसे सैटेलाइट जो मैन मेड होते हैं। ठीक है, द साइंटिस्ट मेड मैनी सैटेलाइट्स, मैनी ऑब्जेक्ट्स। द मैन मेड objects sent to space and revolving around earth, उनको नाम दिया गया कि वो सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वेदर के इंफॉर्मेशन देने के लिए सैटेलाइट होते हैं, और भी बहुत सारे मैनी सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक हो गया, ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। इसके बाद है जी 5.15 में वो पूछ रहा है कि जो न्यूटन लॉ है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मोशन ऑफ सैटेलाइट को फाइंड करने में कैसे हमें मदद। मोशन ऑफ सैटेलाइट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, देखिए मोशन ऑफ सैटेलाइट को हमने स्टार्ट किया था सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब ये कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड, अब न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि सेंट्रीपिटल के हर वो ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में मूव कर रहा होता है इस तरह से, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। अब अगर सैटेलाइट सर्कल में मूव कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? अर्थ से। ठीक है, जो मिल रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो अर्थ से मिल रही है। अब इस अर्थ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने की वजह से सैटेलाइट एक तो सर्कल में मूव कर रहा है और उस मोशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। ठीक हो गया, चलेंगे फिर हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 5.16। 5.16 में पूछा जा रहा है
जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो डिपेंड किस पर करती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंडेंस ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पढ़ा है फॉर्मूला VO इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस H, और ये था हाइट के लिए, फॉर हाइट, और दूसरा हमने पढ़ा था जो कि क्लोज टू द अर्थ था, GH इंटू R, ये ठीक है, क्लोज टू अर्थ, ठीक है, क्लोज टू अर्थ। अब जो डिपेंडेंस, मुझे याद रखिए, डिपेंडेंस उन्हीं चीजों पर होती है जो चीजें फार्मूला में गिवन होती हैं। अब फार्मूला में दो चीजें गिवन है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये H नहीं है, ठीक है, और दूसरी इसमें है डिस्टेंस या फिर हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कि सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जो सैटेलाइट की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि G पर, और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चीज याद रखनी है, सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.17। वो कहते हैं जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो हमें स्टेशन नजर आते हैं, कि वो हमें रुके हुए नजर आते हैं, रेस्ट पर नजर आते हैं। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला टॉपिक है, तो वो इसलिए नजर आते हैं। देखें, जो अर्थ है ये एक चक्कर करती है 24 आवर्स में कंप्लीट, और इसकी स्पीड होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, अर्थ की स्पीड है ये, अर्थ। अब जो सैटेलाइट होते हैं, जो कि सपोज करते हैं ये एक जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये इसकी स्पीड भी इतनी ही होती है जितनी के अर्थ की स्पीड होती है, और ये भी एक चक्कर 24 आवर में ही कंप्लीट करता है। तो दोनों की स्पीड चूंकि सेम है, ठीक है, इसीलिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो हमें नजर आते हैं कि वो अपनी जगह पर रुके हुए हैं, वो स्टेशन है, वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पर है, ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो भी एक चक्कर 24 आवर में कंप्लीट करेगा, अर्थ भी एक चक्कर 24 आवर में कंप्लीट करेगी। अर्थ की अपने एक्सिस के अराउंड जो स्पीड है वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड है, और जो सैटेलाइट है उसकी भी स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकंड ही है ऑर्बिट में मूव करने की। इसलिए जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो हमें स्टेशन नजर आते हैं। ठीक हो गया, तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 के, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।